यह राजकुमारी महल छोड़कर भाग जाती है क्योंकि वही लड़का पसंद नहीं था। तभी बारिश होने लगती है तो राजकुमारी इस लड़के के घर आती है। जैसे ही लड़के को पता चलता है कि यह लड़की राजकुमारी है तो उसके मन में लड्डू फूट जाता है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी हमें दिखाया जाता है कि घर के नीचे एक बीज है जिसके ऊपर पानी गिरते ही वह विशालकाय पेड़ में बदल जाता है और लड़के के घर को साथ में ऊपर ले जाता है, जिसमें राजकुमारी फंस जाती है और जैक उसको बचाने की कोशिश करता है, पर बारिश के कारण वह फिसल के नीचे गिर जाता है। अगली सुबह जब जैक उठता है तो देखता है कि सामने राजकुमार खड़े थे जो अपनी बेटी को ढूंढते हुए आए थे। अब राजा जैक से पूछते हैं कि यह बीज तुम्हारे पास कैसे आए? तो जैक बोलता है कि यह उसकी दादी की तिजोरी में पड़ा हुआ था जो बारिश के कारण ऐसा बन गया और राजकुमारी भी इसके साथ ऊपर चली गई। तभी राजा ऐलान करता है कि जो भी मेरी बेटी को लेकर आएगा मैं उसकी शादी उसके साथ कर दूंगा और सब बहुत भावुक हो जाते हैं। तभी जैक बोलता है कि मैं भी साथ में जाऊंगा क्योंकि राजकुमारी मेरी वजह से ऊपर गई है। पर जैक के मन में कुछ और ही था। जब यह लोग पेड़ पर चढ़ रहे थे तो तूफान और बारिश की वजह से एक सैनिक नीचे गिर जाता है, जिसके कारण सारा वजन वजीर के ऊपर जा रहा था, जो कि वजीर बुरा था, इसीलिए वह रस्सी को काट दिया और अपने ही सैनिक की जान ले ली। जैसे तैसे करके ये लोग ऊपर आ जाते हैं और दो टीम में बंटकर राजकुमारी को ढूंढने लग जाते हैं। जब जैक और उसके साथी आगे बढ़ते हैं तभी वह लोग एक जाल में फंस जाते हैं, तो सिपाही और जैक मिलकर जाल को काट कर बाहर आ जाते हैं। तभी एक विशालकाय राक्षस उनको ढूंढने लगता है और एक सिपाही को पकड़ लेता है और उसको मार डालता है, जिसको देखकर दूसरा सिपाही उसको बचाने की कोशिश कर रहा था तो उसको भी राक्षस उठाकर ले जाता है। राक्षस जब सिपाही को अपने अड्डे पर लाता है तो सिपाही देखता है कि राजकुमारी को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। अब राक्षस सिपाही को पकाने की तैयारी में था। तभी जैक सबसे छुपकर राजकुमारी और सिपाही को बचाने आ जाता है। राक्षस जैसे ही सिपाही को पकाने वाला था तभी जैक बड़ी चालाकी से राक्षस को ऊपर से बड़ा चाकू लेकर राक्षस की पीठ में घुसाकर राक्षस को मार देता है। दूसरी ओर वजीर की टोली पर हमला हो जाता है जिसमें उसका साथी मारा जाता है। अब वजीर अपने पास छुपे हुए जादुई ताज को निकालता है। जैसे ही राक्षस ताज को देखता है वह उसका गुलाम बन जाता है और सारे राक्षसों को अपने वश में कर लेता है और उनके साथ मिलकर धरती पर हमला करने की योजना बनाते हैं। क्या लगता है दोस्तों, जैक वजीर को मारकर और इन राक्षसों को हराकर सब लोगों को बचा पाएगा या फिर नहीं? जानने के लिए पार्ट 2 का वेट करें।